पौधों को सभी प्रकार की क्षति से बचाना चाहिए। सिम्बिडियम को व्यक्तिगत फूल के रूप में या कटे हुए डंठल के रूप में बेचा जाता है। आमतौर पर डंठलों में अधिक फूल नहीं होते हैं। कार्नेशन और गरबेरा सबसे अधिक बिकने वाले फूलों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। उच्च गुणवत्ता वाले प्लांटिंग मटेरियल की उपलब्धता के लिए धन्यवाद। ये उपवन 2 वर्षों से अधिक समय तक टिश्यू कल्चर की उच्च लागत की क्षतिपूर्ति लगातार करते हुए गरबेरा के उत्पादन के लिए सक्षम है। इसके पौधों की पूर्ति मॉडल हॉर्टिकल्चर केंद्रों के द्वारा ये परगना नर्सरी जैसी स्थानीय नर्सरी के द्वारा होती है। कलम लगाते समय फूलों की कटाई के जरिए पैदावार की जाती है। इसके बाद विभिन्न किस्मों के विभिन्न प्रकार के फूल पैदा होते हैं। एंथोरियम की कलम तब लगाना चाहिए जब इसके तने अच्छी तरह कड़े हो जाएं। और इसमें 3 से 4 डंठल पूरी तरह से विकसित हो जाएं। लिली और ग्लेडियोलस जैसी प्रजातियां और हैं जिनकी कलम कलियों में रंग दिखने के समय लगानी चाहिए, जबकि सिम्बिडियम, कैलेंडुला और कुछ दूसरे फूलों की कलम लगा देनी चाहिए। खेती के नजरिए से गरबेरा क्षेत्र में सबसे बढ़िया है, क्योंकि इस क्षेत्र की जलवायु इसके लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बड़े पैमाने पर इस फसल का प्रचार करते हैं ताकि हमारे किसान कम समय में ही इस फूल से अधिक लाभ कमा सकें। और साथ ही ग्लेडियोलस भी अच्छी कमाई वाली फसल है जो कि दोहरा लाभ देती है, जैसे स्पाइक्स और इसी के साथ कॉम्ब। किसान ग्लेडियोलस के स्पाइक्स और कॉम्ब बेचकर इस फसल से दोहरा लाभ कमा सकते हैं। फूलों की सुरक्षा की सबसे बड़ी बात जुड़ी है बहुत ही आम महामारी से, जिसमें शामिल हैं चींटियां, रेड स्पाइडर्स और दीमक वगैरह। गरबेरा इसमें एक हानिकारक बीमारी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पॉलीहाउस परिस्थिति में बरसाती या सूखे मौसम में हो सकती है। ये 5% वाली विलाग्रा के छिड़काव से नियंत्रित हो जाती है। हर 15 दिनों बाद इसका छिड़काव किया जाना चाहिए। एक बात और महत्वपूर्ण है, ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की सबसे हानिकारक बीमारी है, खासतौर पर सूखे महीनों में मेघालय में। इसलिए इस पर एटम का छिड़काव किया जाना चाहिए, जो कि एक कीटाणुनाशक है। यह इस बीमारी को अच्छी तरह से नियंत्रित कर लेता है। एंथोरियम कॉम्ब्स रोग रहित होने चाहिए और पौधे महामारी रहित। इसे कम से कम 30 मिनट तक फंगीसाइड मिश्रण से ट्रीट करना चाहिए। फिर इन्हें सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए और तब सही दूरी पर लगाना चाहिए। उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती के लिए ग्रीन हाउस एक सुरक्षित नियंत्रित पर्यावरण की सुविधा प्रदान करती है। ये प्राथमिक नियम है मजबूत टिश्यू के उत्पादन के लिए, कल्चर प्लांट्स के लिए और सिम्बिडियम, कार्नेशन, रोज, गरबेरा, एंथोरिया वगैरह जैसे बढ़ते हुए श्रृंगारिक पौधों के लिए। भारत में फूलों की ग्रीन हाउस खेती एक नई उत्पत्ति है। ये बेमौसम में क्वालिटी उत्पाद के लिए तेजी से व्यवहार में लाया जा रहा है। सभी ऑर्नामेंटल क्रॉप्स और गरबेरा के लिए 2 तरह के पॉली हाउस इस्तेमाल में लाए जाते हैं। एक हाईटेक पॉली हाउस है जिसमें बिजली है और पंखे लगे हुए हैं, और दूसरा प्राकृतिक वेंटिलेटेड पॉली हाउस है। इसमें बिजली की जरूरत नहीं होती। ऑर्नामेंटल क्रॉप की आवश्यकता अनुसार ये प्लास्टिक शीट का हो सकता है या बांस संरचना से ढका हुआ छायादार हो सकता है। पौधरोपण के लिए ग्रीन हाउस सुविधा में शामिल है स्थान चयन और पर्यावरण नियंत्रण, जिसका अर्थ है तापमान नियंत्रण, प्रकाश, हवा, संरचना और रूटिंग की प्रकृति। ग्रीन हाउस संरचना पर्याप्त गुणों के साथ साथ मजबूत भी होनी चाहिए। रूटिंग के लिए विभिन्न भार वाली जाली के शेड्स, ऑर्चिड्स और एंथोरिया के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं।
टिश्यू कल्चर उत्पादन There are two types of poly houses grown used for gerbera and all ornamental मॉडल crops. हॉर्टिकल्चर केंद्र सिक्किम सहित सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में खोले गए हैं, जिनका उद्देश्य है उत्तर पूर्वी राज्यों में बागवानी के संगठित विकास के लिए केंद्र पोषित योजनाओं द्वारा तकनीकी मिशन और तकनीकी स्थानांतरण के एक प्रभावशाली सिस्टम के द्वारा आधुनिक तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करना। And covered with the shade net. ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिम्बिडियम के पोषणीय और विकासीय प्रयोग किए जा रहे हैं। एक्टिव प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारी क्षेत्रीय स्थिति की तरह ही हमारी टिश्यू कल्चर लैब में टिश्यू कल्चर की बहुआयामी तकनीकें भी अपनाई जा रही हैं। उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना फायदेमंद हो सकता है और साथ ही छोटे और मझौले किसानों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के सुधार लाने के लिए भी। आज बागवानी व्यवसाय भारत में लाभदायक कृषि व्यवसाय में परिवर्तित हो चुका है, घरेलू बाजार में भी और विदेशी निर्यात में भी। बागवानी उद्योग में सम्मिलित हैं मूल्यवान उत्पाद जैसे बकेट्स, फ्लोरल बास्केट, फ्लावर अरेंजमेंट्स और गार्लैंड्स। नर्सरी प्लांट लगाने के लिए और जीवित ऑर्नामेंटल प्लांट्स की पूर्ति के लिए आवश्यकता होती है टिश्यू कल्चर और पौधों की, बीजों की आपूर्ति की, बीजों के उत्पादन और बिक्री की, साथ ही बल्ब्स, ट्यूबर्स, कॉम्स और दूसरी उत्पादकीय वस्तुओं की। बागवानी आमदनी का एक अच्छा जरिया भी है और साथ ही देश के लिए विदेशी विनिमय का भी। भारत की जलवायु और मिट्टी में समता नहीं है, फिर भी नीदरलैंड जैसे छोटे से देश के मुकाबले कट फ्लावर के उत्पादन में नगण्य है। इसका कारण है उत्पादन और खेती के तरीकों की कमी। कट फ्लावर से अधिक आमदनी के लिए पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। फूल उत्पादन में लाभ बढ़ाने के लिए हमें फूलों की पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग के क्षेत्र में अनुसंधानिक प्रयासों में और सुधार करना होगा। फूलों को तोड़े जाने के बाद खेत से तेजी से हटाना इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। प्री कूलिंग की जाती है होम कूलिंग द्वारा, बल्ब प्रयोग द्वारा या एयर कंडीशन कूलिंग के द्वारा, क्योंकि हर प्रजाति के लिए विभिन्न तापमान की आवश्यकता होती है। जैसे एंथोरियम के लिए 3 डिग्री, सिम्बिडियम और पेफोपीडियम के लिए 3.3 से 4 डिग्री सेल्सियस, डेटापीडियम के लिए 5 से 7 डिग्री सेल्सियस और कथालिया के लिए 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। बचाव घोल का प्रयोग फूलों की वेस्टलाइन के रखरखाव के रूप में जाना जाता है। फूलों को काट लेने के बाद जितनी जल्दी संभव हो पानी में रख देना चाहिए। प्रॉपर पैकिंग, बंचिंग और पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बढ़ाते हैं। कटे फूलों के लिए कॉरुगेटेड फाइबर और फिजिबल बॉक्सेस सबसे बढ़िया पैकेजिंग मटेरियल है। देश में कट फ्लावर्स का बाजार वर्तमान में बहुत असंगठित है। अधिकतर थोक और फुटकर दुकानें बड़े शहरों में सड़क के किनारे खुले स्थान में होती हैं, जहां फूलों का विपरीत जलवायु और प्रदूषित वातावरण से बचाव कर पाना कठिन होता है। आज इस उद्योग के लिए बाजारीय बुनियादी साजो सामान को विकसित करने की आवश्यकता है। उत्तर पूर्वी अंचल में बागवानी उद्योग निर्यात प्रधान इकाई का दर्जा हासिल कर चुका है। निर्यात किए जाने वाले पौधों, नर्सरियों, बागवानी के लिए जरूरी दूसरी तकनीकों पर लगने वाला सीमा शुल्क हटा लिया गया है। आज घरेलू बाजार और निर्यात दोनों के लिए ऑर्चिड्स, एंथोरियम, लिली, गरबेरा और बॉल्बुअस फूलों की पैदावार बढ़ाई जा रही है। बागवानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं। द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस ऑफ फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट एजेंसी यानी APEDA ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में फूलों के लिए
होल मार्केट कम एक्शन सेंटर लगाने का प्रस्ताव दिया है। फूलों को खराब होने से बचाव के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कोल्ड स्टोरेज और कार्गो हैंडलिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। बागवानी के क्षेत्र में भारत ने दुनिया में जैसी आज महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, वैसी पहले कभी नहीं की। पिछले 5 वर्षों में घरेलू मांग बढ़ने के बावजूद निर्यात भी बढ़ा है। पॉटेड प्लांट्स के अलावा इंडियन रोजेस, कार्नेशंस, ऑर्चिड्स और क्राइसेंथेमियस विशेष कट फ्लावर्स हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और भारतीय बागवानी उद्योग को भूमंडलीय स्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य को पाने के लिए APEDA और भारतीय बागवानी उद्योग मिलकर काम कर रहे हैं।